हेलो फ्रेंड, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। मैं रिंपू आज आपके लिए लेके आई हूँ नई मूवी, नाम है कार्गो, जिसकी IMDb की रेटिंग है 6.3%, रोटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग है 64%। ये मूवी हॉरर, थ्रिलर प्लस इमोशनल मूवी है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फैमिली को जो ज़ॉम्बी अटैक के बाद मोटरबोट में रह रही है। यही अब उनका घर था। इस फैमिली में एंडी, उसकी वाइफ के और उनकी बच्ची रोसी होती है, जो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। मोटरबोट चल रही थी। नदी के किनारे पर एंडी को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वे उन्हें हाथ हिलाकर बुलाता है। तभी उन बच्चों का फादर आता है और गुस्से में एंडी की ओर गन निकालता है। एंडी चुपचाप से अंदर चला जाता है। उस रात एंडी एंड के आपस में बातें करते हैं कि खाना और कुछ जरूरी चीजें अब सिर्फ 2-3 दिन की ही रह गई, उसके बाद वो क्या करेंगे। के एंडी से टाउन चलने को कहती है, जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। पर इस टाइम जैसे हालात हैं, हर तरफ ज़ॉम्बी अटैक का खतरा है, ये सोचकर एंडी मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंडी उठता है तो देखता है कि एक टूटी हुई शिप को वो उसमें जाता है और उसे वहाँ से सामान और कई जरूरी वस्तुएं मिल जाती हैं। पर तभी उस शिप में कोई आवाज होती है। एंडी बस वो सामान लेके जल्दी से वापस आ जाता है, जबकि देखती है कि अब उनके पास खाने पीने के लिए 2-3 महीने का राशन हो गया है, तो वे खुश हो जाती है। वो एंडी को रेस्ट करने को कहती है और खुद उसको बिना बताए उस शिप पर कुछ और सामान ढूंढने के लिए चली जाती है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो बचकर वापस आती है, पर उसकी लेग पर एक हो जाता है काफी बड़ा जख्म। और रोजी की रोने की आवाज से जब एंडी की आंख खुलती है तो वे देखता है कुछ खून के दाग। के को देखने पर उसे पता चलता है कि के को ज़ॉम्बी ने काट लिया। ज़ॉम्बी के काटने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन के पास होते हैं सिर्फ 48 आवर्स। उसके बाद वो पर्सन भी बन जाता है ज़ॉम्बी। इट मींस अब उसे पता था कि इसकी वाइफ के पास भी हैं सिर्फ 48 आवर्स। यहाँ हमें फ्रेंड्स देखने को मिलता है हस्बैंड वाइफ में ट्रू बॉन्डिंग। पता होने के बावजूद भी अपनी वाइफ का इलाज वो करवाना चाहता है। उसके मना करने पर भी वो बोट छोड़कर जमीन पर आते हैं ताकि हॉस्पिटल जा सके। आगे जाकर उनको एक टूटी फूटी कार नजर आती है। सीट्स जोड़कर एंडी कार में फ्यूल डाल ही रहा होता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो कार लेकर वहाँ से भागता है। काफी आगे जाकर रोजी के रोने पर के कार से उतरती है और रोजी के डायपर को चेंज करने लगती है, पर तभी वो जमीन पर गिर जाती है और काफी जोर से तड़पती है। होश में आने के बाद वो एंडी को रोजी के साथ जाने को कहती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उसके ज़ॉम्बी बनने का टाइम नजदीक आता जा रहा था। पर एंडी इस हालत में केक को नहीं छोड़ना चाहता था। वो जबरदस्ती केक को कार में बिठाता है और डोर के हैंडल को तोड़ देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। आगे कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एंडी एकदम से घबरा जाता है और कार हो जाती है अनकंट्रोल्ड और जाके लगती है एक पेड़ में। वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही एंडी को होश आता है वो अपनी वाइफ को देखता है, पर वो बन चुकी होती है ज़ॉम्बी। एंडी अपने आप को बचाकर कार से बाहर निकलना चाह रहा था, पर के उसे काट लेती है। वो फिर कैसे भी मैनेज करता है और रोजी को लेकर बाहर आता है और जोर जोर से रोने लगता है। पर फिर भी अपनी बच्ची के लिए वो हौसला करता है, उठता है, अपनी वाइफ की स्टॉप वॉच खुद पहन लेता है, क्योंकि अब उसके पास भी थे सिर्फ 48 आवर्स। क्योंकि दोस्तों ये भी एक ऐसी बीमारी थी जो आगे से आगे फैलती जा रही थी और हर इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ पर हमें दिखती है स्टॉप वॉच। अब वो रोजी को लेकर चलने लगता है। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे फिर वही ज़ॉम्बी दिखता है, जिस कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो उससे खुद को बचाने के लिए हाथ में लकड़ी की टहनी पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है थुम्मी। वो इशारे से कहती है इस ज़ॉम्बी को कुछ ना करो, क्योंकि ये उसके पापा हैं, और वे पत्थर से अपने हाथ पर कट लगा लेती है और वो खून ट्रीज पर लगाती है ताकि उसे ज़ॉम्बी फादर उस खून की स्मेल से उसके पीछे पीछे आ जाए, और ऐसा ही होता है। अब एंडी टाउन की तरफ जाने लगता है, जिसके बारे में के ने उसे बताया था। वहाँ वे जाता है टाउन के स्कूल में। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है, उसे फर्स्ट एड देती है और सेफ्टी के लिए उसे रात वहीं रुकने को कहती है।
एंडी के मन में एक आशा की किरण जाग जाती है कि शायद ये लेडी मेरी बेटी को संभाल सके, क्योंकि वो लेडी बहुत अच्छी थी। पर तभी उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। यहाँ फ्रेंड्स, उस बाप का दर्द जिसके आगे मौत खड़ी है और बेटी को इस संसार में किसके सहारे छोड़ना है, हमें उसकी आंखों में दिखाई देता है। वहाँ से भी वो चल देता है। दूसरी तरफ थुम्मी की मदर कबीले वालों से मिलकर ज़ॉम्बीज पर अटैक करती है ताकि उनका एरिया सेफ हो सके। वैसे भी इस पेंडेमिक से बचाने का सिर्फ यही रास्ता है कि ज़ॉम्बी को खत्म किया जा सके। थुम्मी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। बेशक अब वो ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का ध्यान रखने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा हुआ था, जहाँ पर उसने अपने पिता को रखा हुआ था, और अपनी माँ और कबीले वालों से उनका ध्यान रखती थी ताकि कोई उन्हें मार ना सके। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, एंडी की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। वो देखता है अब उसके पास रह गए थे सिर्फ 32 घंटे। वो वहाँ से निकलता है और आगे जाने पर उसे एक कार दिखती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है कार के पास, वो आदमी उसके पीछे आते ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है और इसकी जान बच जाती है। और वो आदमी का पैर वहाँ टैंक के नीचे फंस गया था। वो एंडी को कार की हेल्प से टैंक हटाने को कहता है। फिर एंडी उसके साथ उसके घर आता है, जहाँ होती है उसकी वाइफ। फिर वो रोजी को उस लेडी के पास छोड़कर वो आदमी एंडी को अपने काम के बारे में दिखाने के लिए ले जाता है। वो केज में किसी आदमी को रखकर ऊपर खून और गोश्त का मिक्सचर डाल देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज वहाँ आए, और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज आते हैं वो उन्हें शूट करता है और उनका सामान इकट्ठा कर लेता है। एंडी देखता है एक केज में थुम्मी है और दूसरी केज में एक ओल्ड मैन। एंडी को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे वापस उसके घर जाना था, क्योंकि उन लोगों के पास इसकी बच्ची थी। घर जाकर वो देखता है कि उसकी बेटी को उस लेडी ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, तो वे अब खुद को गोली मारने लगता है। तभी वहाँ उस आदमी की वाइफ आती है और उसे ये करने से मना करती है और कहती है, ये आदमी मेरा हस्बैंड नहीं है, इसने तो मेरे हस्बैंड को ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया और मुझे अपने पास कैद करके रख लिया। तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर वो आदमी इन दोनों की बातें सुन लेता है और गुस्से में गन का पिछला हिस्सा एंडी के सिर पर मारता है। एंडी बेहोश हो जाता है। होश आने पर एंडी देखता है कि उसे भी थुम्मी के साथ केज में बंद कर दिया था। एंडी को पता था थोड़े समय बाद तो वे भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो थुम्मी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कहता है, तुम मेरी मदद करो, हमें यहाँ से निकलना। वो एक रस्सी के सिरे पर कुछ गोश्त बांधकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज उस रस्सी को खींचते हैं तो केज का थोड़ा सा दरवाजा ऊपर हो जाता है। वो पहले खुद निकलता है, फिर थुम्मी को निकालता है। वहाँ से पहुँचते हैं उस आदमी के घर। वहाँ से रोजी और उस लेडी को लेकर भागते हैं। तभी वो आदमी जाग जाता है और इन लोगों को गोली मारने लगता है। वो लड़की इन लोगों को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और गोली उसे लग जाती है और वे मर जाती है। उस आदमी से बचने के लिए वो रात दोनों छुप कर निकालते हैं और सुबह होने पर चल देते हैं। रास्ते में एंडी थुम्मी से कहता है, अब तुम्हारे फादर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अब वो ठीक नहीं हो सकते। तभी थुम्मी एकदम से भाग जाती है और एक जगह जाकर देखती है जहाँ उसने अपने फादर को छुपाया था, पर वो वहाँ नहीं थे। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उन्हें मारकर वहाँ दबा दिया है। वो जोर जोर से रोती है, सिर पर अपने पत्थर मारती है। ये बड़ा टचिंग सीन है। एक तरफ देख रहे हैं हम पिता बेटी का प्यार और दूसरी तरफ बेटी पिता का प्यार। थुम्मी एंडी के साथ आगे जाने से मना कर देती है। एंडी को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था। वो चलने लगता है, पर आगे जाकर तभी उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। उधर थुम्मी को बच्ची के रोने की आवाज आती है। होश में आने पर एंडी देखता है थुम्मी ने रोजी को उठाया हुआ था। फिर एंडी रोजी को उस फैमिली के पास छोड़ना चाहता है जिसे उसने रिवर के पार देखा था। थुम्मी उसे रास्ता गाइड करती है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो हम उस आदमी के हाथ पर भी स्टॉप वॉच देखते हैं। हम देखते हैं उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो आदमी यही सोल्यूशन देता है कि इस गन में 6 गोलियां हैं, 4 मेरे और मेरी फैमिली को शूट करने के लिए, 2 तुम अपने लिए रख लो, अपने और अपनी बच्ची के लिए। एंडी उसे ये सब करने से मना करता है
और वो खुद भी बहुत कंफ्यूज है कि आगे क्या स्टेप ले। तभी तुम्मी आती है और कहती है अब मैं घर जाना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। एंडी मान जाता है। तुम्मी बताती है जहाँ से धुआं आ रहा है हमने उस पहाड़ी पर जाना है। वहाँ से धुआं आ रहा था क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मार कर जला रहे थे। जब वो एक टनल से निकल रहे थे उन्हें फिर वो आदमी मिलता है जिससे बचकर ये भागे थे। एंडी से फिर उसकी लड़ाई हो जाती है। तुम्मी रोजी को उठाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो एंडी को भी मारता है जिससे वे बेहोश हो जाता है और तुम्मी को खींचकर बाहर निकालता है और गन उसके सिर पर मारता है और वो भी बेहोश हो जाती है। होश आने पर एंडी देखता है कि उस आदमी की गोद में उसकी बच्ची है। वो उसे भी मारने लगता है। एंडी की काफी रिक्वेस्ट करने पर वो बच्ची वापस करता है। एंडी तुम्मी और बच्ची को लेकर चलता है। तुम्मी के भी सिर पर चोट लगी थी, वो भी चल नहीं पा रही थी और अब एंडी की बॉडी में काफी चेंजेस आने लगे थे। उसे पता लग गया था ज़ॉम्बी बनने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। रास्ते में जब वो एक डेड बॉडी देखता है तो उसे गोश्त की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब ज़ॉम्बी बनने का टाइम आ गया। उस वक्त वो तुम्मी को कहता है मेरी बेटी का ध्यान रखना और रोजी को लास्ट किस देता है और आखिरी अलविदा कहता है। एंडी गोश्त का एक टुकड़ा डंडे के एक सिरे पर बांध लेता है और उस डंडे की सहायता से दोनों को उठाता है और कबीले की ओर चलता है। तुम्मी की माँ उसे देखती है और लोगों के साथ इनके पास आती है। कबीले वाले आदमी एंडी को मारने लगते हैं तो तुम्मी रोकती है। वो एंडी का हाथ पकड़कर उसकी वाइफ एंड बेटी का फेवरेट परफ्यूम एंडी पर स्प्रे करती है और करती है उसे भरे मन से अलविदा। कबीले वाले एंडी को मार देते हैं और तब हम देखते हैं बच्ची के पेट पर एंडी ने व्हाइट पाउडर से लिखा था थैंक यू। इसके बाद वो एंडी की बॉडी को पेड़ में छुपा देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तुम्मी एंड उसकी फैमिली सारे लोग बड़े प्यार से रोजी को रखते हैं। फ्रेंड्स, यही स्टोरी है कार्गो की, बहुत इमोशनल कर जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा, बाय बाय।